नेक्स्ट है फैमिली लाइफ एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब वो एक हमारा जो ये भी एलिमेंट्री लेवल से रेलिवेंट है कि बेसिक फैमिली लाइफ कॉन्सेप्ट, एटीट्यूड एंड स्किल्स दैट नीड टू बी लर्न ड्यूरिंग childhood include developing a sense of self, learning right from wrong, learning about family rules, roles and responsibilities, making and keeping friends, respecting similarities and differences in individuals and families, and learning to make choices. These all are के एक फैमिली लाइफ एजुकेशन जो है वो भी बच्चों को सेकेंडरी लेवल एलिमेंट्री लेवल पे प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि फैमिली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, फ्रेंड्स को बनाना कैसे है, फिर उनके साथ निभाना कैसे है, रिस्पेक्टिंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज़ के फैमिलीज़ में जो डिफरेंसेस हैं या लोगों में होते हैं ना डिफरेंसेस, हमारी थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं, उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ की वजह से हम जब उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है ना, आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू आपसे डिफरेंट है तो आपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना भी है और उसको रिस्पेक्ट भी देनी है। ये नहीं करना कि नहीं तुम्हारी बात तो गलत है, तो तुम तो बिल्कुल गलत बात कर रहे हो, ऐसी बातें नहीं करनी होती हैं। तो इस किस्म की जो लर्निंग है, इस किस्म की एजुकेशन है, वो भी प्रोवाइड करनी चाहिए। ये ऐसी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। ऑल्सो दीज में बी लर्न विद इन अ फैमिली। अगरचे ऐसा होता है कि ये सब चीज़ें हम फैमिली में लर्न करते हैं, दे ऑल्सो रिसीव अटेंशन इन फैमिली लाइफ प्रोग्राम because some families may be unable or unwilling to educate their children about these concepts, or their efforts may be unsuccessful or may not happen at the right time. लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो फैमिली लाइफ प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसमें बच्चों को नहीं, कुछ पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं कि वो बच्चों को इस तरह के कंसेप्ट जो हैं वो वहाँ पे सिखाए जाएँ या बताए जाएँ, तो फिर उनकी जो सारी एफ़र्ट्स होती हैं वो अनसक्सेसफुल रह जाती हैं। तो हम ऐसी चीज़ों को, इन चीज़ों को मोस्टली अब अपने लेवल पे अगर देखें तो हम इन सब चीज़ों को, रोल्स को अपनी फैमिली में ही सीख रहे होते हैं। ये देखें, द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग, ये फैमिली लाइफ एजुकेशन जो है उसके को अगर पढ़ाना है आपने तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। समटाइम्स वन कैन बिलीव दैट व्हाट दे आर डूइंग टू हेल्प यंगस्टर्स बाय इनेबलिंग दैम विद लाइफ स्किल्स सच एज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि हम समटाइम ना, एक बंदा ये सोच रहा होता है कि वो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको किस तरह से गाइड कर रहे हैं, किस तरह से उनको स्किल्स सिखा रहे हैं, लाइफ स्किल्स, जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह करिए, अगर प्रॉब्लम है, डिसीजन मेकिंग, कहीं आपको फैसला करना पड़ रहा है तो वो कैसे करेंगे, सीम्स टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो ये समझते हैं कि ये सब कुछ जो है ना वेस्टेज ऑफ टाइम है, बिकॉज दे सीम नॉट टू बी यूटिलाइज दी स्किल्स, कि इन स्किल्स का तो कभी यूज़ उन्हें करना ही नहीं है। एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो कहते हैं इनका क्या फ़ायदा, ये तो वैसे ही आ जाती हैं, सीख ही लेता है बंदा। नॉट एनफ टाइम इज़ एलोकेटेड, उसके लिए कोई ख़ास टाइम भी नहीं दिया जाता। एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ये फैमिली लाइफ एजुकेशन एंड द बेनिफिट्स इट हैज़ इन रिलेशन टू एकेडमिक एंडेवर्स। और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि जो फैमिली लाइफ एजुकेशन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको हमारे जो एकेडमिक जो रिलेशन है दूसरों के, उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। इज़ नॉट ओनली अ नॉट फॉर स्पेशलिस्ट, जो फैमिली लाइफ एजुकेशन है इज़ नॉट ओनली फॉर स्पेशलिस्ट इफ़ वी आर टू इफेक्टिवली फाइट द एनिमी, तो everyone has to be involved. We cannot afford not to have all hands on deck. All adults with the school system need to know about फैमिली लाइफ एजुकेशन। मतलब कि वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ स्पेशलिस्ट के लिए नहीं है, जितने भी लोग स्कूल एजुकेशन सिस्टम से रेलिवेंट हैं उसमें शामिल हैं, उन सब को इसके बारे में आगाही होनी चाहिए। जबकि जो इसके प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ज़रा थोड़ा सा और जो है वो इन ट्यून्ड हो जाएं यंगस्टर्स के साथ, और वन कैन नॉट बी सरप्राइज विद व्हाट दे ब्रिंग टू द सेशंस। दे नीड टू नो यंग पीपल बेटर एंड द प्रेशर डैट दे फेस, कि क्या प्रेशर होता है, यंगस्टर्स की क्या फीलिंग्स होती हैं, उनको हम किस तरह से गाइड कर सकते हैं, किस तरह से उनके साथ लिंकअप अप हो सकते हो। इस कोलैबोरेशन इज़ द की हैज़ टू बी
कोलैबोरेटिव एफर्ट जो फैमिली लाइफ एजुकेशन है उसके लिए एक बहुत जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कोलैबोरेशन है, और पीपल नीड टू नो व्हाट दे आर अप अगेंस्ट एंड द गोल्स एंड ऑब्जेक्ट्स नीड टू बी क्लियर, कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ये गोल्स हैं, वो क्लियर करने की ज़रूरत है, और कौन से नहीं हमसे रेलेवेंट हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि फैमिली लाइफ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, होनी चाहिए। फर्दर एक इशू आ रहा है प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से। अब देखो, द प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान विच now accounts for almost 50% of enrollment in पंजाब alone, कि सिर्फ पंजाब में 50% इन्वॉलमेंट प्राइवेट सेक्टर में हो रही है एलिमेंट्री सेकेंडरी लेवल तक, हैज़ अराइजन फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रीजंस एंड हैज़ मोर ramifications than those captured by research and policy responses। आप ये देखो कि इसकी बहुत सी वजूहत हैं कि पेरेंट्स क्यों बच्चों को एलिमेंट्री या सेकेंडरी लेवल पे 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। द सेक्टर नीड्स टू बी टेकन मोर सीरियसली फॉर बोथ द रिस्क इट poses and the opportunities it provides। At present, a parallel amorphous private sector continues to mushroom without an adequate हेमेस एंड क्लैरिटी ऑन इट्स इवेंचुअल डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन राइज होता है कि वाई पीपल आर गेटिंग देयर स्टूडेंट्स एडमिटेड टू प्राइवेट सेक्टर, कि क्यों बच्चों को एडमिशन दिलवाया जाता है प्राइवेट सेक्टर में। देखो, द स्टेट विल हैव टू टेक charge as laissez-faire in education, like any other fundamental right cannot exist। To be successful, it will first have to reform itself, view the private sector as a medium for education proliferation, and comprehend the sector thoroughly before applying any policy। अब यह एक तो ये रीज़न होती है कि वो आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो एक एजुकेशन है बहुत उसमें प्रोडक्टिव नज़र आ रही होती है, बच्चों में थोड़ी सी चेंज नज़र आता है, बिकॉज जैसे स्पोकन का उनका इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्लीनलीनेस उनकी ज़्यादा अच्छी होती है। तो मोस्टली जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी ये थिंकिंग होती है कि प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा पढ़ लेगा ना तो इट मीन कि उसको ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है। हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, तो लेकिन हम वी कांट डू विद द थिंकिंग ऑफ सच पीपल। ऐसे लोगों की थिंकिंग के साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, इट्स मीन कि वो अच्छे हैं, ठीक है, आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं कि दे आर जस्ट प्राइवेट विद द नेम के साथ वो इंग्लिश मीडियम है, अदरवाइज़ वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं बताई जा रही होती स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट आ रहा है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात है। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में चिल्ड्रन मस्ट इनिशियली बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर ओन टंग। अपनी जो मदर टंग है उसमें बच्चों की स्कूलिंग जो है स्टार्ट होनी चाहिए, विद विच दे आर फैमिलियर, जिससे वो फैमिलियर होते हैं। तो इससे क्या होगा कि दिस विल हेल्प देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इनकलकेट क्रिटिकल थिंकिंग। इससे कि उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी और वो क्रिटिकल थिंकिंग उसमें मोटिवेट होगी, बच्चे क्रिटिकली थिंक कर सकेंगे। इट विल ऑल्सो इनेबल दैम टू बी आर्टिकुलेट पार्टिसिपेंट्स इन कंस्ट्रक्टिंग ऑफ नॉलेज इन द क्लासरूम एंड डिस्करेज द कल्चर ऑफ रोट लर्निंग। रोट लर्निंग से निजात मिलेगी जब वो थिंकिंग उनकी क्रिएटिव हो जाएगी ना, रीजनिंग एबिलिटी आ जाएगी, तो फिर क्या होगा कि वो रोट लर्निंग से निजात मिल जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल होता है। हमारी रोट लर्निंग जो है ना बिल्कुल इनिशियल स्टेप से स्टार्ट होती है और वो एट द एंड तक ना मोस्टली कहीं ना कहीं हम रोट लर्निंग कर ही रहे होते हैं, करवा भी रहे होते हैं बच्चों को। इंग्लिश शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट अ लेटर स्टेज एंड टॉट एट अ सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश को हम बहुत से छोटे बच्चों को स्टार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज जो है सिखाने लग जाते हैं, तो अगर तो घर का इन्वायरमेंट भी ऐसा होगा तो फिर तो बच्चे सीख लेते हैं, उनको समझ भी आती है। लेकिन अगर घर में उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही तो फिर वो नहीं सीखते। तो इसलिए बेटर है कि जो इंग्लिश है उसको आप ज़रा लेटर स्टेज पे सिखाएं ताकि उनको हम एज ए सेकेंड लैंग्वेज सिखा सकें बच्चों को। फिर टीचर ट्रेनिंग की बात है। टीचर ट्रेनिंग के हवाले से ज़रा टीचर्स ट्रेन होंगे तो बहुत सारे काम जो हैं वो आपके अच्छे तरीके से बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे प्री सर्विस की बात है, टीचर्स फॉर द प्राइमरी स्कूल्स आफ्टर पासिंग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन आर प्रोवाइडेड 1 ईयर ट्रेनिंग। ये पहले होता था, पीटीसी और सीटी जो ट्रेनिंग डिप्लोमा जो थे वो पहले प्रोवाइड किए थे, लेकिन अब जो है वो बीएड एमएड और बीएस एड जो प्रोग्राम्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं। तो
बाय द गवर्नमेंट कॉलेजेस एज एलिमेंट्री एजुकेशन, उनके थ्रू उनको प्रोवाइड की जाती थी, पहले की बात है ये। दोज हु पोजेसेस बीए और बीएससी डिग्रीज आर प्रोवाइडेड 1 ईयर ट्रेनिंग कॉल्ड बैचलर ऑफ एजुकेशन, और जिन्होंने बीए किया होता था उन लोगों के लिए बीएड वगैरह होता था एट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। तो दीज colleges are at a few selected places in each province of the country. Those who further want to specialize in the subject of education undergo 1 year course called Masters in Education. फिर मज़ीद अगर उन्होंने कुछ और सीखना है और उसमें ज़्यादा स्पेशलाइजेशन करनी है तो वो मास्टर्स इन एजुकेशन मतलब एमएड की डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो बीए बीएससी के बाद बीएड और एमएड की एजुकेशन थी, और मैट्रिक के बाद पीटीसी और सीटी की प्रोवाइड की जाते थे डिप्लोमास। लेकिन अब ये पीटीसी और सीटी वगैरह जो हैं वो नहीं अलाउ होते, वो उनको बंद कर दिया गया है। अब ये बीएड बी एमएड और ये है। और इन सर्विस जो होंगे उनके लिए क्या हो सकता है कि परफॉर्मेंस ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, इसमें सेमिनार्स होंगे, ठीक है, होते हैं। इन अ सेमिनार सम प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन आर टेकन अप एंड देयर इज कलेक्टिव थिंकिंग, डिस्कशंस आर हेल्ड एंड कंक्लूजन्स आर अराइव्ड एट ऑल अंडर द गाइडेंस ऑफ सम एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स होते हैं सेमिनार्स में और टीचर्स होते हैं, जो भी एजुकेशन प्रॉब्लम होते हैं वहाँ डिस्कस किए जाते हैं, फिर उनके बारे में सजेशंस एक दूसरे से लेते हैं और उनको डिस्कस किया जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स। नहीं, अभी कोई वैकेंसीज नहीं आई हुई एजुकेटर्स की, आनी है, सुना है कि आएंगी लेकिन अभी नहीं आई हैं। उसके बाद है रिफ्रेशर कोर्सेज। रिफ्रेशर कोर्सेज क्या है? उस रिफ्रेशर कोर्स मींस एन एजुकेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड फॉर द रिफ्रेशिंग द नॉलेज ऑफ इन सर्विस टीचर। इन सर्विस टीचर्स हैं उनके लिए आप जो ये इसमें आ रहा है ना कि रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाते हैं, छोटा सा उनकी ना थोड़ी सी उन नॉलेज से रेलिवेंट टॉपिक से रेलिवेंट आपको दोबारा से वो नॉलेज रिफ़्रेश कर दिया जाता है। वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें वर्कशॉप में उनकी प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है, थ्योरेटिकल डिस्कशंस कम होती हैं लेकिन प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है। तो इसके बाद ना इसलिए ये इशू है इसमें कि ये इन सर्विस जो होते हैं उनके लिए सेमिनार्स हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज हैं और वर्कशॉप्स होती हैं। इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम व्हेन टीचर्स ज्वाइन टीचिंग प्रोफेशन, अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, दे है जस्ट हैव अ डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ देयर प्री सर्विस ट्रेनिंग। अब प्री सर्विस ट्रेनिंग की उनके पास डिग्री मौजूद है, दे डोंट है नो एनीथिंग अबाउट द एक्चुअल क्लासरूम के बारे में उनको कुछ नहीं पता, तो उसके लिए क्या करना है, तब उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें बताया जाता है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं क्लासरूम उनके सामने आ सकते हैं, किस तरह से उन्होंने उस प्रॉब्लम्स को डील करना है। और इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन दे जस्ट लर्न द करिकुलम हैंडेड टू दैम एंड ट्राई देयर बेस्ट टू रूट इट एंड गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। क्योंकि जब वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पे उनको एक सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाता है और उन्होंने उसको याद करना होता है और याद करने के बाद उसको एग्जामिनेशन पास करना होता है। ये इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के उसमें आता है। इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर डिज़ाइन टू रिफ्रेश द नॉलेज ऑफ द टीचर्स, और उनका मकसद क्या होता है कि बच्चों टीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाएं न्यू ट्रेंड से, टेक्निक से जो कि एजुकेशन की फील्ड में मुतारिफ हुए होते हैं। और इन सर्विस जो प्रोग्राम्स हैं विच आर इम्प्लीमेंटेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन एंड आर इनेबल द टीचर्स विद न्यू टेक्निक्स डोंट प्रोड्यूस द डिज़ायर रिजल्ट, दिस हैपन ड्यू टू सम रीज़न। बस बाद दफ़ा ऐसा होता है कि उन्होंने जो है ना वो प्रोग्राम सारे का सारा इन्फॉर्मेशन कि आपको इम्प्लीमेंट जो किया जाता है ना वो हमारी प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स को, हमें रिजल्ट को पूरा नहीं कर पाता, ठीक है। और ट्रेनर्स जो होते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ दैट कि अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रेनर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं समटाइम वो आपको सही तरह से पूरी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते, या टीचर्स हु हैव सम अप्रोच टू अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ और हैव लिंक विद द कंसर्न डिपार्टमेंट गेट देमसेल्फ अपॉइंटेड एज ट्रेनर्स एंड इवन दे देमसेल्फ डू नॉट हैव प्रॉपर ट्रेनिंग। वो प्रॉपरली खुद से ट्रेन नहीं होते तो वो फिर आगे फर्दर ट्रेनिंग भी लोगों को सही तरह से नहीं करवा पाते। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो इस वजह से कि ट्रेनिंग भी जिनको ट्रेनिंग करवानी होती है वो भी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो पाती। और ट्रेनीज जो होते हैं उनके साथ क्या होता है, व्हेन द स्केड्यूल ऑफ द ट्रेनिंग कोर्स इज सेंट टू द स्कूल्स एंड हेड्स ऑफ द स्कूल, अब जब आपने स्केड्यूल भेज दिया कि ये ट्रेनिंग कोर्सेज हैं इस तरह से होंगे, तो उन्हें कहा जाता है कि अपने टीचर्स को वर्कशॉप के लिए भेजें। अब हेड क्या करते हैं, उनको अपने टीचर्स को, जिनको उन टीचर्स को भेज देते हैं जिनका उस सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं होता, फॉर विच दे आर गोइंग टू मेक ट्रेनिंग। ऐसे सब्जेक्ट जैसे वो साइंस टीचर्स हैं लेकिन उनको आप एक दूसरे किसी सब्जेक्ट की ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे,
बिसाइड बिहाइंड इज दिस देयर आर मैनी रीज़न। अब उसके पीछे भी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं कि क्यों उनको भेजा जाता है जिनका कोई लिंक नहीं होता। ट्रेनिंग मेथड्स कैसे होते हैं कि ट्रेनिंग वर्कशॉप में जो अरेंज फॉर इन सर्विस टीचर्स टू इन्हांस देयर नॉलेज इन देयर पर्सपेक्टिव रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, नो मॉडर्न टेक्निक्स और मटेरियल इज़ यूज्ड। अब तो होती है यूज़, अब ये कि हम स्लाइड्स, ऑडियो विजुअल एड्स कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वैसे मोस्टली ऐसा होता है कि यूज़ नहीं होता। अब ट्रेनर्स टीच देम दोज आर्टिकल्स विच कैन बी फाउंड इन द बुक्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। सिर्फ उनको आर्टिकल्स पढ़ाते हैं, थ्योरेटिकल वर्क करवा दी जाता है और नो न्यू एडवांस्ड थिंग्स आर एडिड, कोई ख़ास उसमें न्यू चीज़ें ऐड नहीं की जाती। इवन इन साइंस सब्जेक्ट, ख़ास तौर पे साइंस सब्जेक्ट्स में भी, ये मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, सिर्फ चाक एंड बोर्ड वगैरह हम यूज़ करते हुए उनको थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए जो ट्रेनिंग मेथड हैं वो भी अप्रोप्रिएट नहीं होते, न्यू नहीं होते, पुराने मेथड को लेकर चल रहे होते हैं। सो दिस वॉज आवर लास्ट लेसन, यूनिट नंबर 9।